तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान को गाली देने का आरोप, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप। घटना का वीडियो वायरल, रिपब्लिक भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर किया हमला, दलित नेता को गाली दी गई, अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी। गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए। वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से के लिए आवश्यक है डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुन करके जाएं। बहनों और भाइयों, जैसे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी या हमारे विधायकगण आए होंगे, आते हैं, लेकिन विकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनके स्तर पर कभी नहीं उठाया जाता। उनके द्वारा हमेशा कहा जाता कि नहीं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वही उन लोगों ने अब तक किया है और यही कारण है कि आज क्षेत्र देश क्या दुनिया, देश का, प्रदेश ही नहीं देश का सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक में से एक प्रत्येक जनपद की जो होती है उनमें से एक होने जा रही है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए क्या जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम बुद्ध नगर बनेगा। लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया है। नक्सलियों को शहीद बताने पर कड़ा प्रहार किया। रिपब्लिक भारत से बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की ऐसी प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण है। नक्सलियों पर मोदी सरकार सख्त है। शाह ने कहा कि अंतिम सांसें गिन रहे हैं नक्सली और नक्सलवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने शहीद का दर्जा दिया था उस पर सवाल खड़े किए हैं गृह मंत्री। नक्सली जो मारे गए छत्तीसगढ़ में, उसको कांग्रेस कह रही है कि वो शहीद है। उस पर भी रहे हैं तो वो शांत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समर्थक जो हैं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की ये आपत्ति है कि जब ये गाली गलौज की भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा था तो तेजस्वी यादव जब मंच पर थे तो उन्होंने विरोध दर्ज नहीं किया, न कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चिराग पासवान का आरोप है। वैसे बहरहाल इस वायरल वीडियो का रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत पुष्टि नहीं करता है क्योंकि उसमें आवाज़ आ रही है और चिराग पासवान ने इसे ट्वीट किया है वीडियो को
और यहाँ तक की आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो चिराग पासवान ने जो आपत्ति दर्ज कराई है उस पर यह बता दें कि चिराग पासवान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और यहाँ तक कि एनडीए की महिला जो कार्यकर्ता हैं या नेता है आज निर्वाचन आयोग के पास भी जा रही है शिकायत पत्र लेकर और बजाबते वकील से एक हलफनामा तैयार किया गया है इस तरह की भद्दी गालियों के बारे में। और वहाँ से आरजेडी की जो कैंडिडेट है एक महिला ही है, तो इस पर और आपत्ति जताया है कि महिलाओं का अपमान किया गया है, उनकी मां के बारे में अनाप शनाप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक अलग तरह की चुनाव के एक दिन पहले जमुई में कल वोटिंग भी होनी है, एक दिन पहले ये विवाद ने तुल पकड़ा है। अब देखना ये है कि इस विवाद का लाभ किसको मिलता है, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले इस तरह का बयान काफ़ी मायने रखता है और ये कल नज़र रहेगी हमारी कि इस बयान पर लोगों का क्या रुख रहता है, वहाँ के जमुई के वोटरों का। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, अब देखना यह होगा कि जमुई के लोगों पर इस वीडियो का क्या कुछ असर होता है। दरअसल गाली वाले वीडियो पर अब तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से कोई नीचे कुछ कहता है तो मंच पर सुनाई ही नहीं देता है। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखें आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता है दिन रात। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जानेंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने तो ये जनता पर ही डाल दिया है कि जनता में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्मान है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एक्शन लेंगे। देखिए, जहां तक वो वीडियो की बात है वो बात सही कह रहे हैं कि वीडियो उनके मंच से नहीं बनाया गया, किसी पब्लिक ने ही बनाया है। और जहां तक आपत्तिजनक बात की बात है, कोई समर्थक आगे खड़ा है मंच के सामने, तो इसमें किसी राजनेता या तेजस्वी यादव का हाथ हो या न हो, ये तो जांच की विषय है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोई सभा चल रही है उसमें किसी के बारे में गाली गलौज हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया भी सतर्क रहती है, तो कोई चाहेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां समर्थक गाली दे रहे थे, ये वीडियो आया है। चिराग पासवान ने आपत्ति दर्ज की है, चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, तो हमने एक चिराग पासवान के हवाले से खबर दिखाने की कोशिश की है, न कि ये रिपब्लिक भारत का वीडियो है, न ही किसी और की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब देखिए कि प्रतिक्रियाएं इस पर किस तरीके से आ रही है। सम्राट चौधरी, हम आपको ये भी यहां पर सुनवाते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है और वो ये कह रही है कि आरजेडी को ये भुगतना होगा। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल चिराग पासवान को ये गाली नहीं है, सिर्फ ये बिहार को गाली है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, आइए आपको सुनवाते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा।
तो देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं इस पर, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, दिखाते हैं आप। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं। यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के इस रैली से आए वीडियो के बीच अब आरजेडी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। शहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर हमला बोला है और ये कहा है कि जिस तरह से गाली दी गई है वो अशोभनीय है। शहनवाज ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो पूरे बिहार के लिए गाली है। आरजेडी के नेता आखिर अब तक इस पूरे वीडियो के बाद चुप क्यों है, यह भी सवाल शहनवाज हुसैन ने पूछा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि दरअसल ये जो वीडियो में गाली दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली दी जा रही है। लेकिन अभी तक आरजेडी के नेता चुप क्यों हैं? चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, चिराग पासवान जी के मां के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, गाली बोली गई, ये गाली गलौज कभी बिहार का कल्चर और संस्कृति नहीं रही। ये गाली पूरे बिहार को गाली है और इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी भीषण आग लगने से 7 बीघा गेहूं जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खेत में लगी भीषण आग, खेत में रखे फाइबर पाइप में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी।